हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त फर्श और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, जो है इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपनी फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा सारी चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन करूं और एक एक चीज़ आपको क्लियरली बताऊं, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत तब से करनी चाहिए जब हम स्टूडेंट होते हैं। लाइक हम महीने के अगर 200 रुपये हमारी पॉकेट मनी है तो उसमें 100 रुपये हमें बचा के किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए। बट दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रीज़न बीइंग, जब आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप अपने लर्निंग फेज में होते हो, तो हमें पैसों को किसी एसेट्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से बेहतर हमें पैसों को अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपका ये लर्निंग फेज है, आपको नए नए स्किल्स को सीखने में या नए नए कोर्सेज को एक्वायर करने में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके स्किल या आपके नॉलेज में होगी, ना नॉलेज के ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देगी। तो जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो तो पैसों को बचाते हो, तो उस पैसे को कहीं म्यूचुअल फंड्स या किसी ऐसे एसेट्स में लगाने के बजाय आप अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। कोई ऐसे कोर्स के सीखें जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है या फ्यूचर में होने वाली। इससे होगा क्या कि आप अपने आप को फ्यूचर रेडी करोगे और जो इन्वेस्टमेंट आपने अपनी स्किल या उन कोर्स पे की वो आपको कई ज़्यादा रिटर्न दे सकती है कंपैरेटिव टू जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट टूल्स के ऊपर। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब आप अपनी स्कूल या कॉलेज में लाइफ में होते हो तो अपनी एकेडमिक जो आपका कैरियर होता है उस एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखें जो आपको रियल लाइफ में आपको मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल, अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर बताएं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझें। स्टॉक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कैसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। दोस्तों को सच में बताऊं, अगर मैं बोलूं कि मुझे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा, तो जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था तो हम एक रेस में दौड़ते थे कि हमें बहुत बेहतर नंबर लाने हैं, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। चीज़ों को हम याद करते थे, रटते थे एक तोते की तरह, बट हमने कभी भी रियल लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं समझा। हमने समझने की कोशिश ही नहीं की कि स्किल्स क्या होते हैं, अपकमिंग फ्यूचर में किन स्किल्स की इंपॉर्टेंस होने वाली है, कौन से हाई पेइंग स्किल्स होने वाले हैं। काश अगर ये चीज़ें हम उस वक्त सीख चुके होते, या कंपाउंडिंग कैसे काम करती, फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज किसे कहते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने स्टूडेंट्स लाइफ से बाहर निकल के आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आओगे तो आपको ये चीज़ें बहुत मदद करने वाली हैं अपनी इनकम, अपनी एक्सपेंस और अपने इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो कोशिश करें अपनी एकेडमिक कोर्स के अलावा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखें और बेसिक नॉलेज लेके आगे बढ़ें। टिप नंबर 3 मैं ये बोलना चाहूँगा, किसी भी ऐसे एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जैसे मैंने पहले बताया, आपको अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपको नई नई चीज़ें सीखनी है जिसकी मदद से आप फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको। आप शुरू से इस होड़ में ना लगे कि मुझे अगर कंपाउंडिंग के एडवांटेज उठानी है तो मुझे जितनी जल्दी हो सके मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूँ। मैक्सिमम लोग आपको ये बोलते हैं, इनफैक्ट मेरी कई वीडियोस में मैंने आपको ये बात बताई है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए। पर दोस्तों ये चीज़ उनके लिए एप्लीकेबल है जो एक प्रोफेशन में हो, जो इनकी अर्निंग हो। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपकी अर्निंग लिमिटेड है, आपकी पॉकेट मनी लिमिटेड है, तो आपका फोकस सिर्फ लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। आपको उन कोर्सेज को लेना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड होगी, आप नई नई चीज़ों को सीखते हो और उसको लेकर लाइफ में आगे बढ़ते हो। ना कि आपका फोकस होना चाहिए कि मैं शुरू से ही किसी अच्छे से फंड्स में इन्वेस्ट करूँ, मैं किसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करूँ या किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ। आपको पहले इन सारी चीज़ों के कोर कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उन चीज़ों के बारे में जानना है और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करनी है जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो। तो टिप नंबर 4 मैं ये बोलना चाहूँगा कि अक्सर हमने देखा है कि हम दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर देते हैं। हमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करें, स्टॉक की फंड को फंडामेंटली कैसे एनालाइज करें, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कुछ भी नहीं पता होता और हम किसी एक यूट्यूब वीडियो को देखते हैं
उससे हम मोटिवेटेड होते हैं और अपनी जो भी हार्ड सेविंग होती है उससे हम इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप एज ए स्टूडेंट, आप अपनी लर्निंग फेज में, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अगर करनी है तो आपको पेपर ट्रेडिंग के साथ करनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग से आप ये करोगे कि किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को सीखो, जानो और पेपर में उससे परचेज करो और पेपर में उसे सेल करो। दोस्तों इससे ये होगा कि आप इससे रिस्क मिनिमाइज करते हो और रियल टाइम लॉसेस से आप बच सकते हो। अर्ली टिप मैं ये देना चाहूँगा कि हमें रीडिंग हैबिट्स के बारे में समझना चाहिए। हमें शुरू से जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमारी जो कोर्स की कंटेंट या बुक्स होती है उसके अलावा हमें कुछ ऐसी बुक्स को पढ़ना चाहिए जिसमें हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले, लाइक लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि आप जो हो अपनी लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्ट को जान पाओगे और उन्हें समझ पाओगे और लाइफ में फ्रूटफुल डिसीजंस ले पाओगे। कोशिश करें बुक रीडिंग की हैबिट जब आप अपने एकेडमिक कैरियर में हो तब से डालें और अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें। इससे होगा ये कि एक तो आप उन चीज़ों को समझ पाओगे जो हमें लाइफ में रियली हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में, डिसीजंस लेने में, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर आएगी, हम अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे और ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करती हैं। तो इस टिप में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। आपको बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग फील्ड्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूज ऐड कर पाओ। अगली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो है कि हमें कभी भी पैसे को प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं बनाना चाहिए। बट हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। जब हम बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ कैरियर में होते हैं, हमारा एक ही मोटिव होता है पैसा कमाना। हम सब भटकते हैं, मैं भी भटका था। बट ये बात हमें बाद में समझ आती है कि पैसा हमारी लाइफ का मोटिवेशन नहीं है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आप जितनी ज़्यादा अपने अंदर वैल्यूज ऐड करोगे, पैसा उतना ज़्यादा आप कमाओगे। आपको पैसे को फॉलो नहीं करना है, बल्कि कुछ ऐसा करो कि पैसा आपको फॉलो करे। नई चीज़ सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बट कभी भी किसी चीज़ को शुरू करने से पहले आपका प्राइमरी मोटिवेशन पैसा नहीं होना चाहिए। बट इस जगह पे आके ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर वो एक जॉब कर रहे हैं तो उनका पैसा मोटिवेशन होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो मैं 50,000 रुपये के लिए ही काम कर रहा हूँ। मुझे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि मैं कुछ नया कर पाऊँ, कुछ नया कर सीखने के लिए, तो मैं वो नहीं करता, बल्कि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मुझे 50,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं तो मैं 50,000 रुपये के लायक ही काम करूँगा। और दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब नहीं कर पाते। तो कोशिश करें पैसा आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो। तो कोशिश करें कि आप जो हो अपनी वैल्यूज़ को समझें और पैसे को साइड में रख के। पैसा हमारे सबके लिए कमाना ज़रूरी है, बट पैसा आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक यहाँ मैं एडवाइस बोलना चाहूँगा वो ये है कि हमें हमेशा खुश रहने के बारे में सोचना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो खुश रहना भूल जाते हैं। जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है अपने आप से, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती है कि अगर मेरे फ्रेंड ने ये एग्ज़ाम क्रैक किया तो मैं नहीं क्यों कर पाऊँगा। दोस्तों हमें समझना चाहिए कि हम सबकी जर्नी बहुत अलग है। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास है। हम अक्सर फोकस उन चीज़ों पे कर देते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों खुश रहें और ग्रेटफुल रहें उन चीज़ों को लेके जो आपके पास है, और ये ध्यान रखें ये आपकी जर्नी है, आपकी डेस्टिनेशन है, और स्लोली आगे बढ़े। कोई भी ज़रूरत नहीं है हड़बड़ी करने के लिए। आपको आपकी डेस्टिनेशन मिलेगी और समय पे मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स जो मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट फॉलो करे अपनी लाइफ में, चीज़ों को सीखे, अपने आप को अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करे। वो उन्हें डिफरेंट स्किल्स आने चाहिए, मनी मैनेजमेंट, स्किल्स मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखें, इन्वेस्टमेंट कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखें, और धीरे धीरे रियल लाइफ में जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो उसे आप इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।